तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 12, ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण सतत भविष्यकाल। ये फ्यूचर टेंस का चौथा टाइप है। इसके हमने तीनों टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। इंडेफिनिट को कंप्लीट कर लिया, कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट कर लिया, परफेक्ट को कंप्लीट कर लिया। ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं रूल नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। रूल नंबर 12 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट को बोलते पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस को बोलते सतत, और फ्यूचर को बोलते भविष्य, और टेंस को बोलते काल, ठीक है, ध्यान रखना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या बोलते? पूर्ण सतत भविष्यकाल। इसे पूर्ण सतत भविष्यकाल क्यों बोला जाता है? मैं पिछले रूल्स में आपको बता के आया हूं, ठीक है ना। पूर्ण सतत के बारे में मैंने बताया है, आपको एग्जांपल से समझाया है, ठीक है ना। तो इसे पूर्ण सतत भविष्यकाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ काम कंप्लीट हो चुका होता है, कुछ इसमें जारी रहता है, ठीक है ना। कुछ काम क्या होता है? कंप्लीट हो चुका होता है, कुछ जारी रहता है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, हम 2 दिन से जलेबियां खा रहे होंगे। हम 2 दिन से क्या कर रहे होंगे? जलेबियां खा रहे होंगे। अब 2 दिन से जलेबियां खा रहे होंगे तो 2 दिन से कंटिन्यू जलेबियां, 2 दिन से जलेबियां खा रहे हैं तो एक दिन का काम पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका है? कि आपने जलेबियां खा ली तो एक दिन कंप्लीट हो चुका, दूसरे दिन आप जारी रह रहे हैं कि जलेबियां खा रहे हैं। तो कुछ काम इसमें क्या होता है? कुछ पूरा हो चुका होता है, कुछ जारी रहता है, इसलिए इसे पूर्ण सतत बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं पूर्ण सतत? क्योंकि एक दिन का काम, जैसे जलेबियां खा रहे थे आप, है ना, जलेबियां खा रहे थे तो 2 दिन से जलेबियां खा रहे थे तो एक दिन तो खाली होगी ना आपने, और दूसरे दिन जारी रह रही है जलेबियां खाना, है ना। इससे क्लियर हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? तो एक दिन काम पूरा हो चुका है, एक दिन जारी रह रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसे पूर्ण सतत भविष्यकाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना पूर्ण सतत भविष्यकाल क्यों बोला जाता है, तो मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया है, ठीक है ना। ओके, तो जलेबियों वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि हम 2 दिन से जलेबियां खा रहे होंगे, इससे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि 2 दिन आपने जलेबियां खाई तो 2 दिन से जलेबियां खा रहे हो तो कुछ काम पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका है उसमें? एक दिन तो आपने जलेबियां खा ली, दूसरे दिन भी आप जलेबियां खा रहे हैं, तो कुछ काम पूरा हो चुका है, कुछ उसमें चल रहा होता है, इसलिए इसे पूर्ण सतत भविष्यकाल बोलते हैं। आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, ठीक है ना। क्या देखते हैं? आइडेंटिफिकेशन। हम वही करते हैं, वही क्रम है हमारा कि हम वाक्य के अंत में जाते हैं, वो देखते हैं क्या वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप वाक्य के अंत में जाइए, आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यदि ये वर्ड दिखाई दे प्लस टाइम दिखाई दे तो आप समझ लेना वो किसका है? पूर्ण सतत भविष्यकाल का है, ठीक है। वाक्य के अंत में आपको देखना है, यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, ध्यान रखना प्लस समय भी होना चाहिए, ठीक है ना। रहा होगा, रही होगी, तो एक तो किसमें आता है? एक इसमें आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें समय दिया हुआ होता है, इसलिए क्या किसमें आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस समय होना चाहिए, तब वो किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन देख ली। अब हम देखते हैं रूल। क्या देखते हैं? रूल का स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है, ध्यान रखना। किसकी बनानी है? सब्जेक्ट की, ठीक है ना। उसके बाद हमें विल लगानी है, क्या सेल लगानी है, हम क्लियर करते हैं अभी। विल सेल लगानी है, उसके बाद आपको हैव बीन लगानी है, उसके बाद आपको वर्ब फर्स्ट लगानी है, उसमें हमें आईएनजी लगानी है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगानी है, ध्यान रखना। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की लगानी है, उसके बाद हमें सिंस या फोर लगाना है। तो सिंस या फोर कौन सा लगाएंगे ये हमने नोट में बता रखा है, ठीक है ना, प्लस टाइम लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये है स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर बिल सेल लगानी है, बिल या सेल लगेगी, ये हम क्लियर करते हैं अभी, ठीक है ना। उसके बाद हमें हैव बीन लगानी है, ये हेल्पिंग वर्ब में, ध्यान रखना। बिल हैव बीन, सेल हैव बीन, ठीक है ना, ध्यान रखना। बिल हैव बीन या सेल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमें वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगानी है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है, उसके बाद हमें सिंस या फोर लगानी है।
अब हमें सिंस लगानी है, फोर लगानी है, हमें तय करना है, ठीक है ना, प्लस टाइम, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बनाना है क्रम से। यदि कोई एग्जांपल कोई वाक्य आ जाता है तो आपको इस क्रम से आपको उस वाक्य को बनाना है, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य आ जाता है आपको, तो इस तरह से आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम रूल में क्लियर करते हैं विल सेल, ठीक है ना। विल सेल और हैव बीन, विल हैव बीन कब लगेगी, सेल हैव बीन कब लगेगी, देख लेते हैं। वही है फ्यूचर में जो हम बता चुके हैं, विल हैव बीन सभी सब्जेक्टों के साथ, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट, और सेल हैव बीन लगेगी आई और बी के साथ, ठीक है ना, ध्यान रखना। विल हैव बीन लगानी है सभी सब्जेक्टों के साथ, ठीक है ना। सेल हैव बीन कब लगानी है, आई और बी के साथ। आई और बी को छोड़ करके आप सभी सब्जेक्टों में क्या लगा सकते हैं, विल हैव बीन लगा सकते हैं। सिर्फ आई और बी के साथ क्या लगाना है आपको, सेल हैव बीन लगाना है, ठीक है ना। यदि आप आई और बी के साथ विल हैव बीन लगाते तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन हमने रूल के अनुसार बताया है, रूल के अकॉर्डिंग बताया है कि आप ध्यान रखना आई और बी आ जाए, यदि सब्जेक्ट आई और बी आ जाए तो सेल हैव बीन लगा देना। बाकी आई और बी को छोड़कर सभी सब्जेक्टों के साथ क्या लगानी है आपको, विल हैव बीन लगानी है। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो विल हैव बीन कब लगेगी, सभी सब्जेक्टों के साथ। सेल हैव बीन कब लगेगी, आई और बी के साथ, ठीक है ना। आई बी को छोड़ करके आप सभी सब्जेक्टों के साथ क्या लगा सकते हैं, विल हैव बीन लगा सकते हैं। क्लियर। तो विल और सेल का क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहां क्लियर हो गया, ऐसे बनाना है। अब सिंस फोर का और बताते हैं, सिंस फोर कैसे लगेगी, तो नोट में मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। सिंस कब लगेगी, फोर कब लगेगी, ये नोट देख लेते हैं, ठीक है ना, नोट में पढ़ते हैं अब, ठीक है ना। सिंस या फोर, तो सिंस कब लगेगी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना। सिंस कब लगेगी, डेफिनेट टाइम में, निश्चित समय में लगेगी। और फोर कब लगेगी, डेफिनेट टाइम अनिश्चित समय में लगेगी। सिंस का मतलब डेफिनेट टाइम, निश्चित समय, जैसे 2 बजे से, ठीक है ना, 2 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, ऐसा निश्चित समय आ जाए तो समझ लीजिए वहां कहां लगा, क्या लगाना है, समझ लेना वहां क्या लगाना है, सिंस लगानी है। निश्चित समय में क्या लगानी है, सिंस लगानी है, ठीक है ना। निश्चित समय क्यों है वो, जैसे हम कहें सोमवार से, हम कहें सोमवार से वह पढ़ रहा है, या सोमवार से वह पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, वह सोमवार से पढ़ रहा होगा। अब वह सोमवार से पढ़ रहा होगा तो सोमवार से पढ़ने के लिए बैठ गया ना, निश्चित समय है कि सोमवार से बैठ गया वो। और यही हम कहें कि वह 1 सप्ताह से पढ़ रहा होगा। 1 सप्ताह से पढ़ रहा होगा मतलब 1 सप्ताह से पढ़ रहा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, तो कोई निश्चित समय नहीं है कि वह सोमवार से पढ़ रहा है, कि मंगलवार से पढ़ रहा है, कि गुरुवार से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, तो निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है कि नहीं, 1 सप्ताह अनिश्चित है कि नहीं। तो अनिश्चित है तो क्या आएगा उसमें, 4 आएगा। ध्यान रखना क्या आएगा, 4 आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या आएगा, 4 आएगा। तो अनिश्चित समय में आपको 4 लगाना है और निश्चित समय में आपको सिंस लगानी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिंस डेफिनेट टाइम में जैसे 2 o'clock 2 बजे मंडे। 4 इंडेफिनेट टाइम में आएगी जैसे 2 घंटे मंथ महीना, ठीक है ना, जैसे 2 घंटे महीना। इसे इंडेफिनेट और डेफिनेट क्यों बोला गया, कोई निश्चित समय होता है, कोई अनिश्चित समय होता है कि नहीं होता है। जैसे हमने कहें कि 2 बजे से हम पढ़ रहे हैं या हम 2 बजे से पढ़ रहे होंगे, तो हम 2 बजे से बिल्कुल निश्चित समय से बैठ गए हैं पढ़ने के लिए कि नहीं बैठ गए। और यही हम कहें कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, 2 घंटे में कौन से 2 घंटे हैं, वो 3 बजे से हैं, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, कौन से 2 घंटे हैं, कोई निश्चित नहीं है ना, इसलिए इसे अनिश्चित बोला गया। और अनिश्चित के साथ क्या लगेगा, 4 लगेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो 2 बजे से वो निश्चित समय है, डेफिनेट टाइम है, ठीक है ना, तो उसमें क्या लगाना है आपको, निश्चित समय में क्या लगाना है, सिंस लगाना है। तो ध्यान रखना सिंस कब लगेगी, 4 कब लगेगी, ये नोट से क्लियर हो गया, मैंने बता दिया आपको, अच्छे से समझा दिया, लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल को देखेंगे, इसकी पहचान करेंगे कि किसका है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल को देखते हैं।
हम घंटों से अपने खेल का अभ्यास कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो हमें वही क्रम अपनाना है, वाक्य के अंत में जाना है। ठीक है ना, हम अब घंटों से अपने खेल का अभ्यास कर रहे होंगे, लास्ट में जाएंगे देखेंगे गा से पता चल रहा है किसका है, ये फ्यूचर का है। ठीक है ना, रही से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है ना, ओके, गा से किसका पता चल रहा है, फ्यूचर का है, और रही से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है ना, किसका पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है ना, और घंटों से, ये घंटों से लिखा हुआ है ना, घंटों से, ये टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया है तो किसका, परफेक्ट का है ना। ठीक है ना, इसमें परफेक्ट मिक्स है ना, ध्यान रखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, तो किसका होगा, गा से पता चला हमें फ्यूचर का, रही से पता चला कॉन्टिन्यूअस का, और घंटों से पता चला परफेक्ट का। ठीक है ना, तो ये किसका होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। किसका होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये ध्यान रखना। तो हमारी सबसे पहले पहचान निकल आई, पहचान निकल आई। अब बनाएंगे कैसे इसे, तो भाई हम क्रम अपनाएंगे। ठीक है ना, रूल को फॉलो करेंगे और बनाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाइए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, सब्जेक्ट क्या है, हम। ठीक है ना, तो हमने क्या लगा दी, बी। ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो हम की अंग्रेजी क्या होगी, बी। ठीक है ना, उसके बाद वो कह रहे हैं बिल या सेल प्लस हैव बीन। अब इसमें बिल लगानी है क्या, सेल लगानी है, क्या लगानी है, तो बी सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। मैंने यहां बताया था कि आई और बी हो तो सेल लगाना है, यानी कि सेल हैव बीन लगानी है। ठीक है ना, तो क्या लगा देंगे इसमें, सेल हैव बीन। क्लियर, तो हमने सब्जेक्ट की लगा दी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहे हैं, बिल या सेल या हैव बीन लगाइए। ठीक है ना, बिल या सेल लगाइए प्लस हैव बीन लगाइए। तो मैंने क्या लगा दिया, सेल हैव बीन लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें बी है। ठीक है ना, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए। तो वर्ब क्या है, इसमें अभ्यास करना है, तो अभ्यास करना की क्या होती, प्रैक्टिस होती। ठीक है ना, उसमें आईएनजी और जोड़ना है, तो आईएनजी हमने जोड़ दी। तो बी सेल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, इतना बन गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बनाइए, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अपने खेल। ठीक है ना, तो क्या लगाना है कि खेल ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना है इसमें क्या है, खेल ऑब्जेक्ट है। तो यहां क्या लग जाएगा, अपने खेल, तो अवर गेम। ओके, अवर गेम क्या लग जाएगा, अवर गेम। ओके, अब अवर गेम की लगने के बाद अब हमें लगाना है टाइम की, से की अंग्रेजी, सिंस ऑफ फोर। यही कह रहा है ना, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाइए, सिंस ऑफ फोर। ठीक है ना, प्लस टाइम। अब इसमें सिंस लगानी है, फोर लगानी है, हमारा टाइम बताएगा घंटों से। अब घंटों से कोई टाइम फिक्स नहीं है ना, अब घंटों से कौन से घंटे हैं, वो कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब टाइम फिक्स नहीं है, अनिश्चित है टाइम, तो क्या लगाना है इसमें, फोर लगाना है। तो से की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, फोर लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, फोर। ओके, अब घंटों की क्या लगा देंगे, आवर्स। अब टाइम की लगानी, सिंस या फोर के पास टाइम की लगानी है तो आवर्स लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम घंटों से अपने खेल का अभ्यास कर रहे होंगे, ये कैसे बनाना है, वी शैल हैव बीन प्रैक्टिसिंग आवर गेम फॉर आवर्स। तो हमने हम की लगा दी बी, रहा होगी, रही होंगी कि इसमें क्या लगना है, बिल सेल हैव बीन। तो इसमें क्या लगा दी हमने, बिल या सेल हैव बीन लगाना है, तो इसमें सेल हैव बीन लगा दी, क्योंकि सेल हैव बीन आई और बी के साथ सेल हैव बीन आती है, तो सेल हैव बीन लगा दी। अभ्यास करना की क्या लगा दी हमने, प्रैक्टिसिंग लगा दी। अपने खेल की क्या लगा दी, अवर गेम लगा दी। घंटों से की क्या लगा दी, 4 आवर्स लगा दी। क्लियर, तो ये हमारा, हम घंटों से अपने खेल का अभ्यास कर रहे होंगे, बी सेल हैव बीन प्रैक्टिसिंग अवर गेम 4 आवर्स। ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, हमने इसे अच्छे से समझ लिया। ठीक है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको ये बनाना है। रूल नंबर 12 जो हमें आज हमने पढ़ा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण सतत भविष्यकाल, इसको ऐसे बनाना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है ना, तो आज का हमारा ये रूल नंबर 12 फिनिश होता है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।